औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मंजूर अहमद शेख फ्रॉम GHS बेलगाम। तो आज का हमारा क्लास है 10th सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम को। जो तमाम हमारे बॉडी में जो भी नर्वस जहाँ जहाँ से फैली हुई है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई भी मैसेज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाती है वो फिर यहाँ पे वाइंड अप हो जाती है, जमा हो जाती है, तमाम इंफॉर्मेशन ऐड होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद जो रिस्पॉन्स दिया जाता है दैट मूव्स थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स के बाद ये जो मैसेज है ये पहुंच जाती है ग्लैंड्स एफेक्टर्स तक। तो मोस्टली ग्लैंड्स एंड मसल्स एक्ट एज एफेक्टर्स and they act accordingly to the message received from the brain or spinal cord. जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है, कॉम्प्लिकेटेड मामलात होते हैं, वहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। तो बाय यूजिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम a person can vary in his behavior according to the varying situation। यानी कि जिस किस्म की सिचुएशन होगी तो उसी किस्म के उसी हिसाब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट होगी तो वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि ब्रेन हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस चीज़ को हम अगर समझाना चाहेंगे तो इसको हम इस तरह से समझाएंगे। एक और चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू वेरिंग सिचुएशन की बात अगर हम करेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटेलिजेंटली भी काम करता है। ब्रेन जो है ये इंटेलिजेंट भी है बहुत ज़्यादा और ये इंटेलिजेंटली भी बहुत काम करता है। तो जो मैसेज आती है, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन भेजता है वो इंटेलिजेंटली ही किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। अगर हम इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर लेंगे कि जो ब्रेन है ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वायरिंग सिचुएशन जो होती है अकॉर्डिंगली काम करता है। तो इसकी एक सिचुएशन है कि अगर हम एक हॉट प्लेट को टच करते हैं, इफ वी विल टच अ हॉट प्लेट, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है आता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो कहेगा हमें कि ड्रॉप द प्लेट। इफ वी विल टच द प्लेट, वो कहेगा कि ड्रॉप द प्लेट। हमारे पास गर्म प्लेट आया है तो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। तो इन दैट केस वी हैव टू मूव आवर हैंड्स बिहाइंड एंड व्हाट विल हैपन, ये जो प्लेट है ये गिर जाएगा, ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये पीस में चेंज हो जाएगा। और उस इन दैट केस वी विल बी सपोर्टेड बाय आवर मदर, बाय आवर फादर, बाय आवर ब्रदर। कोई भी हमें डांटेगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि प्लेट जो है ये हमारे लिए बहुत कीमती है, इसको ड्रॉप करना किसी भी सूरत में नहीं है। ऑल्दो इट इज़ हॉट वी आर टेकिंग इट द हैंड। तो ये मैसेज अब स्पाइनल कॉर्ड तक ही नहीं पहुँच जाएगी, अब दूसरी मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुँच जाएगी। तो ब्रेन इस चीज़ को एनालाइज करेगा कि ये जो प्लेट है इट इज़ वेरी कॉस्टली और इट इज़ नॉट टू बी ड्रॉपड, इट इज़ नॉट टू बी इफ इट इज़ ड्रॉपड इट विल ब्रेक। नाउ द मैसेज विल बी एडेड इन द ब्रेन। ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वापस मोटर नर्वस के थ्रू वापस मैसेज भेजेगा डू नॉट ड्रॉप इट, यानी कि इसको ड्रॉप नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, ड्रॉप इट जेंटली। इसको आहिस्ता आहिस्ता से नीचे ज़मीन पे डालना है या किसी जगह रखना है ताकि ये प्लेट जो है ये सेफ रहे। तो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की मान लेते तो ये प्लेट नीचे गिर जाता, टूट जाता और हमारा नुकसान होता। तो और जब यही मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाती है तो ब्रेन कहता है कि जो पेन है इट हैज़ टू बी, इसको बर्दाश्त करना है। तो लेकिन क्योंकि जब हम हॉट प्लेट को हाथ लगाते हैं तो
पेन हमारी उंगलियों में क्रिएट होती है, ड्यू टू दैट ब्रेन विल से दैट यू जस्ट put it down, drop it gently on the ground so that ये जो प्लेट है ये बच जाएगी और हम भी बच जाएंगे, नुकसान भी नहीं हो जाएगा, ये पीस में चेंज नहीं हो जाएगा और हमें डांट भी नहीं पड़ेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रिसेप्टर्स, जो तमाम रिसेप्टर्स हैं उनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन हासिल करता है और ये इंफॉर्मेशन अफेक्टर्स तक पहुँचाने से पहले इसको ऐड किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ब्रेन में, और ब्रेन इसको एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है। आफ्टर दैट एनी इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द अफेक्टर्स और मोटर नर्व्स एंड देन मसल्स एंड ग्लैंड्स act according to the message or response received from the brain. This was an introduction about central nervous system. In this lecture we will learn only जितना हमने पढ़ा है। Now tomorrow we will discuss brain and spinal cord. ब्रेन का काम क्या है और उसमें वो कहाँ पर लोकेट है, उसका उसमें कितने वो पार्ट्स हैं और स्पाइनल कार्ड का काम क्या है कि किस चीज़ का बना हुआ है। वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मास्क पहनिएगा कंटिन्यूसली और सोशल डिस्टेंस भी रखिएगा और फ्रिक्वेंटली जब आप घर के अंदर आ जाए तो हाथ धोए कंटिन्यूसली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।